हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लिवर एंड साइंस ऑफ इनसफिशिएंसी। मतलब अगर लिवर के फंक्शंस देखेंगे और उनको उनके फंक्शन के हिसाब से उनकी अगर लिवर में डैमेज हो जाए या लिवर में कुछ इनसफिशिएंसी आ जाए या लिवर अपनी सफिशिएंसी पे ना काम करे तो 100% सफिशिएंसी पे ना काम करे तो फिर कुछ डिजीज हो जाएंगी या कुछ डिसऑर्डर हो जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा या कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तकलीफ होगी बॉडी में, कुछ साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। तो ये सब हम लोग रिलेट करेंगे। लीवर के फंक्शन देखेंगे, फिर उसकी डिजीज देखेंगे। लीवर के फंक्शन देखेंगे, फिर उसकी डिजीज देखेंगे। तो जब डिजीज कैसे देखेंगे, तो लीवर की जो जैसे लीवर डैमेज हो गया या लीवर में इंसफिशियंसी आ गई, तो ये सब चीजों को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि क्या डिफिशियंसी और क्यों आ रही है। ठीक है। तो लीवर का लीवर क्या क्या करता है। ठीक है। लीवर एक सेंट्रल ऑर्गन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। उसके वाइड स्प्रेड फंक्शंस हैं। ठीक है। हमको उसके सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है। तो वाइड वाइड स्प्रेड फंक्शन होने की वजह से उसमें जो हम लोग पहला फंक्शन देख रहे हैं, लीवर सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस करता है। तो लीवर क्या सिंथेसाइज करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमारे ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन आते हैं। तो उसमें जो एल्बुमिन है वो स्पेशली उसको सिंथेसाइज कौन करता है, लिवर करता है। ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में स्पेशली एल्बुमिन। अब ये एल्बुमिन मैंने एक वीडियो डाला है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एल्बुमिन का मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाया है, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडिएंट अक्रॉस कैपिलरी वॉल। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे, ऊपर आई बटन में है, पहले उसको जाके देखिए, फिर ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी जो यहाँ पे मैंने लिखी है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एल्बुमिन मेनली क्या करता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है। और इसके डिफेक्शन, अगर ये एल्बुमिन कम हो गया बॉडी में तो क्या तकलीफ हो जाएगी, हम वो भी देखेंगे। ठीक है। तो अभी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद लीवर और क्या बनाता है। तो सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, एग्जांपल फाइब्रिनोजन 1, प्रोथ्रोम्बिन 2 एंड फैक्टर्स 5, 7, 9, 10। तो मैंने क्या कहा है, 5 के बाद ऑड लेके जाओ और कहाँ तक, लास्ट। तो 5, 7, 9 एंड इवन पे खत्म कर दो, जो 10 पे खत्म कर दो। तो इसको याद करने का तरीका है, तो सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, एग्जांपल फाइब्रिनोजन 1, प्रोथ्रोम्बिन 2 एंड फैक्टर्स 5, 7, 9 एंड 10। तो ये सब फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन बनाता है, लिवर बनाता है। ठीक है। तो पहला हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें मेनली एल्बुमिन। एल्बुमिन का फंक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है। और उसको अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो देखिए। उसके बाद मैंने क्लॉटिंग फैक्टर बताया, जो फाइब्रिनोजन 1 है, प्रोथ्रोम्बिन 2 है एंड फैक्टर्स 5, 7। मतलब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है। ठीक है। आप उसको कैसे भी याद कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई है, 5, 7, 9 और 10। ठीक है। और से जाना है, फिर इवन पे खत्म करना है। तो उसके बाद एंजाइम्स बनाता है। ठीक है। तो एंजाइम कौन कौन से बनाता है, तो अल्कलाइन फॉस्फेट बनाता है। ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट कौन बनाता है, लीवर बनाता है, एक एंजाइम है। ठीक है। उसके बाद तीन एंजाइम मैंने लिखे हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक एसिटिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज और सीरम आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। तो बेसिकली इसको याद रख लीजिए। ठीक है। क्योंकि इसका एक क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस है, हम उसको आगे देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिडिक ट्रांसअमीनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, सीरम आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो लीवर यूरिया करता है ना, तो लीवर रिमूव्स अमोनिया फ्रॉम द बॉडी टू सिंथेसाइज यूरिया। तो बेसिकली जब हमने 12th स्टैंडर्ड में या अपनी नीट के प्रिपरेशन में पढ़ा था, तो अमोनिया टाइप, कौन कौन से एनिमल तीन टाइप के प्रिपरेशन निकाल सकते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो जिसमें सबसे ज्यादा वाटर लगता है वो अमोनिया, जो मीडियम वाटर लेता है निकलने के लिए वो है यूरिया, और जो हार्श कंडीशन में यूज होता है वो यूरिक एसिड, जैसे डेजर्ट एनिमल्स हो गए। ठीक है। तो हम जो इनको नाम भी दिया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो हम यूरियोटेलिक है, हम यूरिया रिलीज करते हैं ह्यूमंस। ठीक है। तो बॉडी में हम अमोनिया को इसलिए रिलीज नहीं कर सकते, ताकि अगर अगर हमने अमोनिया ज्यादा रिलीज कर दिया तो उसके साथ वाटर भी बहुत सारा चला जाएगा, और वाटर चला जाएगा अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत वाटर लगता है, तो हमारे में डिहाइड्रेशन हो सकता है और हम अमोनिया सीक्रेट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हम पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया को यूरिन के थ्रू पास आउट करते हैं। ठीक है। उसके बाद लीवर क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एक्टिव एसिटेट। तो कोलेस्ट्रॉल बनने का मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इसको बस याद रख लो कि इसको सिंथेसाइज करते हैं लीवर में कोलेस्ट्रॉल को, और ये सिंथेसाइज होता है एक्टिव एसिटेट से। ठीक है। तो हमने ये पूरा देखा। अब ये पांच फंक्शन, पांच सिंथेसिस क्या क्या देखा हम लोगों ने। अब इसको रिवाइज करते जाएंगे। फिजियोलॉजी कैसे याद होती है पता है, बार बार बोलने से।
तो पहला है प्लाज्मा प्रोटीन, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप बोलिए कि लीवर क्या कराता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, स्पेशली एल्बुमिन, जो ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है ब्लड वेसल्स में, उसका कंसेप्ट हमने देखा है। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन 2, 5, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स। और एंजाइम्स में आपको याद रखना पड़ेगा, अल्कलाइन फॉस्फेट बनाता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिडिक ट्रांसअमीनेज बनाता है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज बनाता है, सीरम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम बनाता है, ठीक है। उसके बाद यूरिया, लीवर रिमूव्स अमोनिया, मतलब कन्वर्ट करता है अमोनिया को, और सिंथेसाइज यूरिया, तो यूरिया को वो बनाता है और उसको डिस्चार्ज करता है आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन। फिर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, सिंथेसिस बनता है एक्टिव एसिटेट से। तो इतने सारे सिंथेसिस के फंक्शन थे लीवर के। अब इनके इनकी इनसफिशियंसी, अगर सपोज लीवर डैमेज हो जाए या इनसफिशियंट हो जाए या अच्छे से काम ना करे, तो क्या हो जाएगा, तो पहले फंक्शन एल्बुमिन कम हो गया, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो गए, तो हाइपोप्रोटोनेमिया हो जाएगा ना, तो एक हाइपोप्रोटोनेमिया, तो रिजल्टिंग इन एडिमा। तो अब ये एडिमा कैसे होता है, मैंने उस वीडियो में बताया जो आपको मैंने देखने बोली है। तो अगर उसको देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाइपोप्रोटीनेमिया से एडिमा कैसे हो जाता है। उसके बाद मैं अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर बनाता है। अगर लिवर इनसफिशिएंट हो गया तो ऑब्वियसली लिवर इनसफिशिएंट होने की वजह से वो क्या करेगा, हेमोरेज जो डिसऑर्डर है, जो ब्लड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है वो सारे होंगे हेमोरेजिक डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर इसलिए होंगे ताकि क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स खराब होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी, तो हेमोरेजिक डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हम लोगों ने देखा था, अब जो हम लोगों ने एंजाइम्स देखे थे, अल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम वाला, जो तीनों एंजाइम देखा हम लोग ने। अब इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसका क्लिनिकल में क्या यूज है, अगर अल्कलाइन फॉस्फेट वो जो तीनों एंजाइम थे उनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ज्यादा मिला, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और लीवर में इंसफिशियंसी या लीवर में डैमेज है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंस हो गए वो चार एंजाइम, अल्कनाइन फॉस्फेट, सीरम ऑक्सैलेटिक ट्रांसअमीनेज, उसका नाम था कुछ, ठीक है। वो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इंक्रीज इन इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जब लीवर में अगर कोई डैमेज होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज दिस एंजाइम्स आर रिलीज फ्रॉम द डैमेज हेपेटिक सेल। तो जो डैमेज हेपेटिक सेल होती है वो इनको बनाना ज्यादा कर देती है, लीवर को कंट्रोल मैनर में बनाता है जब नॉर्मल फंक्शन करता है। लेकिन जब हेपेटिक सेल जब डैमेज हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इनका कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इससे लिवर डैमेज और या इनसफिशियंसी तो नहीं है लिवर की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, आप उसको याद करके बिना देखे कमेंट सेक्शन में लिखना जब ये वीडियो देख लोगे। और नॉर्मल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल वैल्यूज है जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ब्लड यूरिया डिक्रीजेस, तो ऑब्वियसली जब लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर ही कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया को यूरिया में। तो जब ब्लड क्या कहते हैं, जब ब्लड यूरिया डिक्रीज हो जाएगा, क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। नॉर्मल ब्लड यूरिया क्या है, 20 to 40 mg/dl। तो नॉर्मल ब्लड यूरिया क्या है, 20 to 40 mg/dl, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए नॉर्मल यूरिया वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद ब्लड अमोनिया राइजेस, ब्लड का अमोनिया राइज हो जाएगा, ऑब्वियसली अमोनिया कन्वर्ट नहीं हो रहा यूरिया में, तो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू हो गई 20 to 80 माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऑल चेंजेस ऑकर यूरिन अमोनिया राइजेस, तो यूरिन की भी अमोनिया राइज हो जाएगी। और नॉर्मल जो यूरिन की अमोनिया है वो 350 to 1200 माइक्रोग्राम पर डीएल है, ठीक है। तो यूरिन अमोनिया रिलीज होता है थोड़ा बहुत यूरिन में, लेकिन उसका कंसेंट्रेशन काफी माइक्रॉन्स में होता है, वो राइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीन नॉर्मल वैल्यू, इसमें से दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अमोनिया का देखना है, और एक ब्लड यूरिया का देखना है, और यूरिन में अमोनिया का लेवल देखना है। तो नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड यूरिया इज 20 to 40 ग्राम पर mg/dl। फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यू फॉर अमोनिया इन ब्लड इज 20 to 80 माइक्रोग्राम पर डीएल। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिन में कितना होता है अमोनिया का, 350 से 1200 माइक्रोग्राम पर डीएल। लेकिन ये सब तो हम लीवर इनसफिशियंसी के बारे में, लीवर डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस हम कब देखेंगे, जब प्रोवाइड किडनी से नॉर्मल, मतलब किडनी अपना फंक्शन नॉर्मली कर रही हो। नहीं तो हमें कुछ और भी दिख सकता है ना, जब किडनी भी नॉर्मल नहीं होंगी तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकता है या कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है इन सबको पढ़ने का, तो इन सबको देखने का कि किडनी नॉर्मली काम करती होनी चाहिए, तब हम इसको बराबर देख सकते हैं, प्रॉपरली जज कर सकते हैं कि लीवर डैमेज है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है, लीवर डैमेज हो गया तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होगा। हाउएवर इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इंक्रीजेस, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब आपको हो जाएगा
तो क्या इंक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन, आप खुद ही देखो ना, लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन लीवर में बढ़ेगा, ठीक है, इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। तो नॉर्मल जो वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की 120 टू 200 mg पर डीएल है, ठीक है। इधर कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 120 टू 200 mg पर डीएल। तो मैंने आपको आज 4 वैल्यूज बताई हैं, और उन चारों वैल्यूज को, नॉर्मल वैल्यूज को आपको याद रखना है। नॉर्मल वैल्यू फॉर यूरिया इज 20 टू 40 mg पर डीएल। नॉर्मल वैल्यू फॉर अमोनिया इन ब्लड इज नॉर्मल 20 टू 80 माइक्रोग्राम पर डीएल। उसके बाद यूरिन अमोनिया राइजेस, मतलब अगर सॉरी, नॉर्मल वैल्यू फॉर यूरिन इन अमोनिया का यूरिन में कितना है? 350 टू 200 माइक्रोग्राम पर डीएल। और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल है 120 टू 200 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है और इसको हमेशा याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, आपको वाइवा में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोग ने लीवर का कौन सा फंक्शन देखा? हमने सिंथेटिक फंक्शन देखा लीवर का। अब हम सिंथेसिस और उसके रिलेटेड डिजीज या इससे रिलेटेड डिसफंक्शंस भी देख लिए हम लोग ने। अब हम जो सेकंड लीवर का फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म है। तो लीवर एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म का एरिया है लीवर। तो हम वो देखेंगे अब, लीवर लीवर का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आप लोग तब तक इसको रिवाइज कीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको यहाँ पर क्या दिक्कत हुई, या तो हम आगे देखेंगे मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। ये नॉर्मल वैल्यूज को आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू, और अगर कोई सजेशन रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।